हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माँ शारदे स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 6 एनसीईआरटी का चैप्टर 5 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स की फोर्थ एक्सरसाइज मतलब एक्सरसाइज 5.4। सो मेजरिंग एंगल्स। सो एंगल्स आपको पता ही होगा, एंगल्स हमेशा हम किससे मेजर करते हैं? डिग्री में। तो ये डिग्री में मेजर होते हैं एंगल, और जो एंगल का जो होता है ना, वन रिवॉल्यूशन कह लो, जो इसका वन रिवॉल्यूशन होता है ना, वो किस में डिवाइड होता है? वन रिवॉल्यूशन इज डिवाइडेड इनटू 360 पार्ट्स। 360 पार्ट्स को, और ईच एंगल इज अ डिग्री। जो भी इसमें ईच एंगल होता है ना, वो डिग्री होता है। जैसे कि हम कोई भी एंगल बोले, इसको बोलेंगे तो इसको हम क्या बोलेंगे? 360 डिग्री एंगल। अब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमें समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 5.4। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द मेजर ऑफ फर्स्ट पार्ट अ राइट एंगल। तो राइट एंगल बच्चों को बताया था मैंने, जो दो लाइंस होती है ना, जो एक पॉइंट्स को इंटरसेक्ट करती हैं, जो भी दो लाइंस एक पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट होती है ना, उनको तो हम परपेंडिकुलर लाइंस कहते हैं। और परपेंडिकुलर जब भी होती है जब उनके बीच का एंगल 90 होता है। जब भी परपेंडिकुलर होंगी तो 90 होगा। तो मैं 90 एंगल हो गया, तो उसको हम नाम क्या देंगे? इट वुड बी मेजर क्या होगा? 90 डिग्री। अब आपको याद रखना पड़ेगा, वो ये डिग्री के साइन लगाना पड़ेगा ऊपर, है ना। सेकेंड पार्ट देखें, अ स्ट्रेट एंगल। देखो ये स्ट्रेट लाइन है और मैंने ये लाइन खींची, तो इसमें जो एंगल बनेगा ना, ईजी समझाती हूँ आपको। देखो ये जैसे कि दो लाइन्स हो गई ना, यहाँ भी 90 बनेगा, यहाँ भी 90 बनेगा, तो 90 + 90 180 हो गया। ये मतलब ये पूरा 180 हो गया स्ट्रेट एंगल का, 180 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 2. Say true or false. A. The measure of an acute angle is less than 90 degree. अब मैंने आपको acute angle को जो measure बताया था, वो बताया था कि वो lie करता है 0 से 90। तो वो less than 90 कह रहे तो मतलब true है हमारा। 0 से 90 तो lie करता है ना बच्चों। B part. The measure of an obtuse angle is less than 90. ऑप्ट्यूज एंगल का आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था उसका एंगल जो मेजर करता है वो 90 से 180 करता है, और ये लेकिन लेस देन 90 कह रहा है, विच इज फॉल्स। सी पार्ट, द मेजर ऑफ अ रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180। रिफ्लेक्स एंगल भी मैंने आपको बताया था, जैसे कि ये लाइन है, देखो रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180। देखो 180 होता है, ये होता है मोर देन 180 को, ये कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। तो मोर देन 180 कह रहा है, तो इट्स ट्रू। डी पार्ट, द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन इज इक्वल टू 360 डिग्री। मैंने आपको अभी बताया था कि जो हम मेजर करते हैं एंगल्स डिग्री में करते हैं, वो जो वन रिवॉल्यूशन होता है वो 360 पार्ट्स डिवाइड होता है, तो मतलब ट्रू। ई पार्ट यहाँ कर देती हूँ, ध्यान से देखना। इफ़ मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ 53 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज़ 35 डिग्री, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल ए इज़ ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ एंगल बी। एंगल का मेजरमेंट देखिए तो ए बड़ा है बी से, ऑब्वियसली देखो 53 बड़ा है 35 से, तो इट्स ट्रू। ईजी था बच्चों, बस आपको जो मैंने आपको प्रॉपर्टीज़ बताई थी सारे एंगल्स की, एक्यूट, ऑब्ट्यूज, रिफ्लेक्स, स्ट्रेट एंगल, सब की, राइट एंगल की, वो आपको याद होनी चाहिए। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, राइट डाउन द मेजर्स ऑफ। टू एग्जाम्पल्स देना ना, तो ए पार्ट है सम एक्यूट एंगल्स। अब एक्यूट एंगल्स तो बच्चों आपको पता ही होगा, मुझे पता है आप सबके पास आंसर्स होंगे कि लेस देन 90 होता है। तो लेस देन 90 कोई भी एंगल्स लिख दो अपने मन से, बस लेस देन 90 होने चाहिए, ये कंडीशन है। तो लिख दो 35 लिख दो, लेकिन डिग्री का साइन लगाना मत भूलना बच्चों। अगर आपने यहाँ पर डिग्री का साइन लगाना भूल गए, वो नंबर कहलाएगा, तो जिससे आपका क्वेश्चन रॉन्ग हो सकता है, आपका 1 मार्क तो ज़रूर कट जाएगा इसमें। तो आप डिग्री लगाना मत भूलना। एंगल्स को हम जो मेजर करते हैं ना एंगल्स को, उसको डिग्री के साथ ही करते हैं। अब सम ऑब्ट्यूज एंगल्स मैंने आपको बताया था कि 90 से 180 के बीच में लाई करते हैं। तो 90 से 180 के देखो 100 लिख लो और 135 लिख लो, कितना ईजी था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मेजर द एंगल्स गिवन बिलो यूजिंग द प्रोटेक्टर एंड राइट डाउन द मेजर। अब देखो बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत रेयरली आते हैं। आपसे बस ये कर सकते हैं कि हाँ कि 30 डिग्री का एंगल बना दो, 45 का बना दो, 90 का बना दो, वो फर्दर बताए जाएंगे। अभी आपके अभी सिलेबस में नहीं है, वो नेक्स्ट हायर क्लासेस बताए जाएंगे।
लेकिन जो ये मेजर करने कह रहा है तो वो फिगर तो आपको वहाँ मतलब अच्छे से बना के देंगे एग्ज़ाम्स में। तो ये तो मैंने अपने हिसाब से बनाए हैं, तो मे बी आंसर्स मतलब मैच ना करें, लेकिन मैं आपको बताऊंगी कि प्रोटेक्टर से मेजर कैसे करता है एंगल्स। तो ध्यान से देखना आप लोग। जैसे कि मेरे पास ये प्रोटेक्टर है, आपको कहीं से भी मिल जाएगा, आप स्टेशनरी से मिल जाएगा। तो जो ये प्रोटेक्टर होता है, ये लाइन इसकी वो होती है इम्पॉर्टेंट, ये वाली। जैसे कि मुझे ये वाला एंगल मेजर करना है, तो मैं इसको ऐसे नहीं रखूँगी, जहाँ ये जो एंगल्स बन रहे हैं ना, इसको मैं ऐसे रखूँगी। ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है, ये वाला, ये जो पॉइंटर है ये इम्पॉर्टेंट, और ये इससे मैच करना चाहिए। सो मैंने देखो ये यहाँ रख दिया, ठीक है, ये रख दिया। अब जो ये लाइन, ये जो एंगल्स ये बन रहे हैं ना, इनका मेजर देखना है। ये रखने के बाद एक तो ये आ रहा है और एक ये आ रहा है। पास से देखे तो, एक मिनट, ये जो मेरा मेजर यहाँ पर जो आ रहा है वो आ रहा है मेरा 60 आ रहा है। इसका मेजर मेरा 60 डिग्री आ रहा है। देखो ये जो होता है ना इसका, ये जो प्रोटेक्टर है, अगर आपका इस साइड आपका जो आ रहा है, ये ऊपर वाले देखते हैं हम, ये ना हम ऊपर वाले देखते हैं। एक मिनट, ये हम ऊपर वाले देखते हैं, ये वाले एंगल्स, है ना। और अगर इस साइड हमारा आता है तो ऊपर वाले आपको यहाँ ज़्यादा नंबर्स भी दिखते हैं, लेकिन इस साइड ना हम ये नीचे वाले देखते हैं, क्योंकि एंगल्स ना मतलब लेस देन 90 चाहिए होते हैं ना, मोर देन तो ज़्यादा आपको अलाउ भी नहीं है। तो हम ऐसे मेजर करते हैं। अगर दूसरा देखें, हम दूसरा करें तो लाइक दिस, मैंने इसको प्लेस किया यहाँ पर, ये लाइन से भी लाइन मैच होनी चाहिए। एक मिनट देखा हमको सही से, ये लाइन से को मैच कर दिया मैंने, हाँ। और ये देखो ये लाइन इस तरफ जा रही है, विच मीन्स कि मेरा कितना मेजर आ रहा है, मेरा आ रहा है 130, ये मेरा 130 आ रहा है। ये वाला देखें, ये तो आपको देखने में पता चल रहा होगा, सीधा है तो 90 तरफ मार्क हो रहा है, ये हमारा 90 डिग्री हो गया। ये आपको थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा, है तीनों सेम ही, कोई से भी एंगल का देखो, इसका देखोगे तो सेम ही आएगा सबका। तो अगर मैं इसको यहाँ प्लेस करती हूँ, इफ़ आई प्लेस इट ओवर हियर, ठीक है, मैंने यहाँ प्लेस किया तो मेरा यहाँ कितना आ रहा है, मेरा यहाँ आ रहा है 30। वो डिफरेंट डिफरेंट मेजर करते हैं, लेकिन मैं आपको बता दी कि प्रोटेक्टर का यूज़ कैसे होता है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर, फर्स्ट एस्टिमेट एंड देन मेजर, ठीक है, विच एंगल हैज़ अ लार्ज मेजर। सो अब ये तो हमें प्रोटेक्टर से ही मालूम पड़ेगा, और लेकिन अगर आप देखेंगे, आप सोच रहे होगी कि मतलब फर्स्ट एस्टिमेट और ना अंदाजे भी लगा सकते हैं हम, लेकिन कहते हैं ना हमेशा अंदाज़ा सही नहीं होता, लेकिन तब भी हम देख लेते हैं। देखो ये ना थोड़े ज़्यादा टिल्ट नहीं है, ये बहुत ज़्यादा टिल्ट है। तो हमने देखा है कि जितनी चीज़ ज़्यादा टिल्ट होगी वो कम बनाएगी, और ये ज़्यादा ही ऊपर ही जा रहा है तो ये ज़्यादा बना रहा है। मेरे अकॉर्डिंग तो मुझे यही ज़्यादा लग रहा है, लेकिन तब भी हमें प्रोटेक्टर से देखना पड़ेगा। तो लेट्स ट्राई। यूजिंग अ प्रोटेक्टर इज़ नॉट ए ईजी वर्क, है ना। तो अब मैंने ये कर लिया, अब तो मैं देखूँ मेजर जो मेरा आ रहा है ना, इट्स समथिंग 45, ठीक है, 45 डिग्री। और अब इसका देखूँ, ओके, और इसका मैंने देखा तो मेरा इसका आ रहा है 65। देखो अंदाज़ा सही निकला, अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें विदाउट यूजिंग अ प्रोटेक्टर वी कैन नॉट एस्टिमेट। सो अब हमारा आंसर आ जाता है, एज सच यू कैन से कि हम बोल सकते हैं कि एंगल ए इज़ 45 डिग्री एंड एंगल बी इज़ 65 डिग्री। सो therefore angle B has larger measure। ठीक है बच्चों, अब हम आते हैं 6th वाले क्वेश्चन पर। ये भी वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का सिमिलर है।
क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम दीज टू एंगल्स विच हैज़ लार्जर मेजर एस्टिमेट एंड देन कन्फर्म बाय मेजरिंग देन। देखो ये भी कह रहा है देन कन्फर्म, मतलब कन्फर्म में मेजरिंग में करना है, एस्टिमेट तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो मैं आई शुड नेम इट, दिस इज ए मतलब फर्स्ट पार्ट एंड दिस इज सेकेंड पार्ट। ओके, तो मैं देखूँ तो मेरे अंदाज से ये फर्स्ट और सेकेंड हो गया। सो देखो ये वैसे ही हो गया ना, देखो ये ज़्यादा टिल्ट हो रहा है तो ये कम बनाएगा, ये ज़्यादा टिल्ट नहीं हो रहा है ये ज़्यादा बनाएगा, ये भी मुझे ज़्यादा लग रहा है। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये मेरा कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है ओके 70 आ रहा है, 70 डिग्री। एंड दिस वन दिस वन इज 75 डिग्री, है ना। तो हम कह सकते हैं कि आंसर 6 में हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड एंगल, और ज़रूरी नहीं है कि आप एंगल लिखो, अगर आप एंगल्स लिख सकते हो, अगर आपको प्रोटेक्टर्स में अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप एंगल्स भी लिख सकते हो कि एज सच मेरा फर्स्ट वाला इतना है और सेकंड वाला इतना है, तो इससे पता चल रहा है कि सेकंड एंगल इतना इसलिए बड़ा है, उसका लार्जर मेजर है, सेकंड एंगल हैज़ लार्जर मेजर। इट्स योर चॉइस कि आप एंगल लिखो नहीं लिखो, लेकिन लिखना चाहिए क्योंकि आप बच्चों को प्रोटेक्टर यूज़ करना अच्छे से आना चाहिए। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, फिल अप्स विथ एक्यूट ऑब्ट्यूस राइट और स्ट्रेट। अब देख रहे हो बच्चों, ये एक्यूट ऑब्ट्यूस कितना पूछ रहे हैं आपसे, मतलब इसकी जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, प्रॉपर्टीज़ बताए थे कितने इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसको रिवाइज करते रहना। ए पार्ट, एन एंगल हुज मेजर इज लेस देन दैट ऑफ अ राइट एंगल। एक एंगल जिसका जो मेजर है वो लेस देन 90 डिग्री है, तो आपको पता ही है इसका क्या आंसर होगा, एक्यूट, एक्यूट एंगल। बी पार्ट, एन एंगल whose measure is greater than that of a right angle is, मतलब 90 डिग्री से बड़ा, 90 डिग्री से बड़ा इज ऑलवेज ऑब्ट्यूस एंगल। सी पार्ट, एन एंगल whose measure is the sum of the measures of two right angle। एक एंगल जिसका जो मेजर है सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू राइट एंगल्स, मतलब 90 + 90 कितना होता है 180, यही कह रहा है। तो 180 क्या होगा हमारा, स्ट्रेट, स्ट्रेट एंगल, straight angle। D part, when the sum of the measures of two angles is that of a right angle then each one of them is। अब ये कह रहे हैं कि दो जो सम ऑफ द टू एंगल्स है, कोई हम सम कर रहे हैं दो एंगल्स का, उनका पता क्या आंसर है 90, तो दोनों ऑब्वियसली 45 होंगे तभी तो 90 होगा, मतलब लेस देन 90 है। तो ईच वन ऑफ देम मतलब दोनों लेस देन 90 है ना, तभी जाके 90 आएगा, तो मतलब दोनों क्या होंगे, एक्यूट एंगल्स होंगे, acute angle। E part, when the sum of the measures of two angle is that of a straight angle। ये कह रहे हैं सम ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स, किसी दो एंगल्स का सम क्या है, स्ट्रेट एंगल है। तो मान लो 90 मान लो, ये से अब भी मान सकते हो और अपने मन से। तो वन ऑफ देम, इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, अच्छा वन ऑफ देम, ओके ओके क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इन दोनों का सम 180 होगा। इफ वन ऑफ देम इज एक्यूट, एक्यूट मतलब लेस देन 90, तो लेस देन 90 में अगर ले लूँ 80 एंड द अदर शुड बी, अब एक 80 हो गया, 180 लाने के लिए मैंने यहाँ पे 100 लिखा, दूसरा मोर देन 90 हो गया, मोर देन 90 क्या होता है, ऑब्ट्यूस। समझ रहे हो ना आप लोग, क्वेश्चन को समझो। वो ये कह रहा था कि द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स, दो एंगल का सम 180 है और उनमें से एक एक्यूट है। एक्यूट क्या होता है, 90 से लेस होता है, तो मैंने फॉर एग्जांपल 80 ले लिया, तो दूसरा हमारा ऑब्वियसली 90 से बड़ा ही होगा, तब जाके 180 आएगा, तो 90 से बड़ा हमारा ऑब्ट्यूस होता है, तो आई रिटन ऑब्ट्यूस एंगल। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द मेजर ऑफ द एंगल विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटेक्टर। सो मैंने इसको एज अ साइज ऑफ अ प्रोटेक्टर बना लिया है बड़ी मुश्किल से। तो स्टार्ट करते हैं। ए पार्ट, तो पहला ये है कि प्रोटेक्टर को आपको ऐसे रखना है कि जो ये पॉइंट है ना इधर आना चाहिए, तो आई जस्ट केप्ट इट लाइक दिस, ओके ऐसे रख दो, ऊपर भी रख सकते हैं। अब देखो ये कितना मेजर कर रहा है, ये लाइन इस तरफ जा रही है और यहाँ पर मेरे क्या बना हुआ है, यहाँ बना हुआ है 30, तो इट्स 30 का लिख दूँ, यहाँ लिख देती हूँ, ये 30 डिग्री बना रहा है। अब आओ बी पार्ट पे, वैसे ही सिमिलर रखो पॉइंट को, ये
ये एंगल इधर बना रहा है ना, सो यहाँ पर मेरा आ रहा है 120, सो दिस इज़ 120 डिग्री। सी पार्ट देखें तो हम सी पार्ट में, ओके सी पार्ट पे ही रखा मैंने, ये पॉइंट है, ओके सी पार्ट है। तो ये हमारा, एक मिनट, ये अगर आपको हल्का सा भी हिला ना तो यू विल गेट द रॉन्ग मेजर, विच विल मेक योर क्वेश्चन रॉन्ग एंड यू विल लूज मार्क्स। इफ़ यू डोंट वांट दैट तो प्लीज़ कीप अ नोट इन दिस। सो ये जो मेरा कितना आ रहा है, यहाँ पर देखा जाए तो 60, अराउंड 60 आ रहा है ना। डी पार्ट, ओके डी पार्ट, ये पॉइंट पे रखा, ये पॉइंट देखो बिल्कुल पॉइंट पे पॉइंट है। ये मेरा कितना आ रहा है, ये मेरा आ रहा है यहाँ पर 150। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द एंगल मेजर बिटवीन द हैंड्स ऑफ द क्लॉक इन ईच फिगर। अब इसमें कौन सा एंगल बन रहा है, एज सच यू नो 90, सो वी कैन राइट हियर 90 डिग्री। इसमें कौन सा बन रहा है, यही जो एंगल बन रहा है, यू नो इट्स लेस देन 90, इट्स लेस देन 90, तो बन तो रहा होगा अक्यूट। अब कितना बन रहा होगा मैं प्रोटेक्टर से निकालना पड़ेगा, क्योंकि ये तो मैं पता है 90 बनना है, और क्योंकि इसका फिगर ही ऐसा है 90 है, तो राइट एंगल है, ठीक है राइट एंगल, ये अक्यूट एंगल हो गया। और कितना आ रहा है, लेस देन 90 होगा तो मेजर करना पड़ेगा, लेस देन 90 मेरा 40 डिग्री आ रहा है, चलो ठीक है। ये कितना होगा, देखो ये स्ट्रेट लाइन है तो 180 डिग्री होगा और स्ट्रेट एंगल होगा, समझ लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10, इन्वेस्टिगेट इन द गिवन फिगर द एंगल मेजर्स 30 डिग्री, लुक एट द सेम फिगर थ्रू अ मैग्नीफाइंग ग्लास, thus the angle becomes larger, does the size of the angle change। अब मैग्नीफाइंग ग्लास से देखना पड़ेगा, लेकिन एज सच कोई साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। जब भी अगर हमें लार्जर जरूर दिखेगा, लेकिन साइज विल नॉट चेंज, साइज विल बी द सेम। सो हम एज सच कह सकते हैं कि नो द साइज विल नॉट चेंज, द मेजर ऑफ द एंगल, द मेजर ऑफ एंगल विल बी सेम। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, मेजर एंड क्लासीफाई ईच एंगल। सो ये हमें फिगर दे दिया है यहाँ पर, एक मिनट मैं फिगर रीचेक करूँ, यस। सो ये फिगर है और हमें एंगल वाइज बताना है। सो फर्स्ट हमें कह रहा है ये एंगल ए ओ बी मतलब दिस वन। सो जो ये एंगल ए ओ बी है तो ऑब्वियसली हमें फिर से मेजर करना पड़ेगा। तो दिस इज़ अ प्रोटेक्टर एंड आई एम कीपिंग दिस ओवर हियर, ओके। और ये मेरा आ रहा है 40, ठीक है। सो ये एंगल ए ओ बी इज इक्वल्स टू 40 डिग्री विच इज़ लेस देन 90, तो हमारा ये अक्यूट हो गया। हमें टाइप ऑफ एंगल भी बताना है कि कौन सा ये अक्यूट हो गया। सेकेंड कह रहा है एंगल ए ओ सी मतलब दिस वन, है ना, ए ओ सी। अब ए ओ सी आपको क्या लग रहा है, पहले हमें मेजर ही करना पड़ेगा तभी हमें पता चलेगा ना कितना आ रहा है कितना नहीं है। ओके दिस इज ए ओ सी 130, आई एम गेटिंग एंगल ए ओ सी एज 130 विच इज़ मोर देन 90 बट लेस देन 180, सो इट्स एन obtuse एंगल। थर्ड पार्ट एंगल बी ओ सी दिस वन, बी ओ सी मुझे चाहिए 90 बराबर, देखते हैं चलो बी ओ सी देखें। सो ये बी ओ सी देखो ये पूरा 90 आ रहा है हमारा, है ना, ये हमारा पूरा 90 है। सो एंगल बी ओ सी हमारा 90 विच इज़ राइट एंगल, है ना। फिर नेक्स्ट देखिए फोर्थ पार्ट डी ओ सी इज़ दिस वन। डी ओ सी देखो राइट ही लग रहा है क्योंकि हम यहाँ मिड में रखते हैं ना, तो हम ये वाले तो देखेंगे नहीं, ये बीच का देखेंगे तो हमारा 90 आ रहा है। हमने बीच में से लाइन खींचेंगे तो हमारा 90 आ रहा है। तो एंगल डी ओ सी इज़ 90 डिग्री विच इज़ राइट। फिफ्थ पार्ट दिख रहा है आपको, ओके। डी ओ ए ओके, ध्यान से देखना डी ओ ए, पहले मेजर करना पड़ेगा ना, डी ओ ए। तो ये वाली लाइन नहीं देखेंगे, वाई देखेंगे, तो मेरी ये लाई कर रही समथिंग 130 और 140 के बीच में, तो हम उसको
इन केस ले लेते हैं 140, ठीक है। 140 एज सच नो मोर देन 90 लेस देन 180 इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। सिक्स्थ पार्ट एंगल डी ओ बी कह रहा है, डी ओ बी। डी ओ बी आपको दिख ही रहा होगा, मुझे थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा यार। डी ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, मेजर करने की जरूरत भी नहीं है, अंदाज से जब खुद पता चल रहा है। एंगल डी ओ बी इज 180 डिग्री विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन। सो बच्चों, हमने यहाँ पर हमारी 5.4 एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया। आई होप सो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।